हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ कैसे हो? ठंड कर रखी है भाई, इतनी ठंड हो रही है आज, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मैं तो कंबल से निकल नहीं रही हूँ मैं सुबह से। आज मैंने नहाया भी नहीं है, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। मैं बाहर गई थी चाय पत्ती लेने के लिए, भाई साहब कुकड़ी जमा के आ गई हूँ मैं भाई, क्योंकि मैं शॉल ले गई थी, मुझे लगा नहीं होगी, घर पे बैठे तक क्या पता चलता है ना। धुएं निकल, भापे निकल रही, भापे कमिंग आउट, भापे भापे कमिंग आउट। मैंने कहा चलो भाई व्लॉग स्टार्ट करते हैं, 2 बज गए हैं, कब तक सुस्ती करेंगे भाई, सुस्ती करेंगे तो सारा दिन निकल जाएगा। चाय नाश्ता हो गया, हस्बैंड चले गए काम पे, पेट पूजा करेंगे अभी हम। पेटू निकल रहा है बहुत ज़्यादा, पेटू पेटू को कम करना है। पेटू तो कम हो जाएगा, हमारे बेटू क्या कर रहे हैं? ये देखो छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, कंप्यूटर पे रील्स देखी जा रही हैं। एंड दिस छोटे बाबू क्या देख रहे हो? यह यह आ अब इसकी आंख ठीक है। सुबह इसने क्या किया, उस पे जो चोट लगी हुई थी ना, जैसे पपड़ी जम जाती है, इसने वो हटा दिया सारा। दरवाजा भी नहीं खुल रहा गाइस। ओ भाई, और इतना कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, देखो पन्नियाँ 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 बंधी पड़ी हैं। और 2-3 दिन से गाड़ी भी नहीं आ रही कूड़े वाली। और आज धूप का कोई नामो निशान नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है धूप का। काम वाम हो गया, सुबह दीदी कर गई थी झाड़ू पोछा, बर्तन तो हो गया। उसके अलावा जो मेरा काम होता है वो मैंने आलस में छोड़ दिया। अंदर आते हुए गरमाइश है, लेकिन बाहर तो बिल्कुल ही निकला जा रहा गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मुंह से गर्मी निकल रहा था मेरे। हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो आज हम नो काम करेंगे, आज हमारा कोई काम नहीं है, आज हम कोई काम नहीं करेंगे। आज हम वेला निकालेंगे अपना पूरा दिन। खलेरा पड़ा है तो पड़ा रहे, कोई बात नहीं। दिमाग मेरा इतना अपसेट है कि मेरा कोई काम करने का मन नहीं कर रहा। बस थोड़ा सा नहाएंगे धोएंगे, फ्रेशन अप होंगे, कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद देखते हैं। आज 31 दिसंबर है। मेरे घर में तो कलेश पड़े हुए हैं भाई, मेरे लिए क्या 31, क्या जनवरी, क्या बर्थडे, कोई त्योहार। मेरी तो ज़िंदगी कलेशों में ही है। जब तक मेरे घर में कलेश नहीं होता ना, मेरा कोई त्योहार, मेरा कुछ नहीं जाता। मेरा तो बस यही सीन है। आज मुझे 11 साल हो गए, 11 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा कि जो मैं कलेश के बिना मैंने कोई दिन त्योहार मनाया हो अपना, है ना। तो मेरा तो कलेश ही जाता है। सुबह मैंने मनाने की कोशिश करी थोड़ी बहुत, मैंने कहा चलो नया साल शुरू हो रहा है, क्यों ही अपने घर में कलह डालना। बट वो आदमी बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तो फिर अब कितना ही तुम कर लोगे, है ना। औरत झुक जाती है, चलो ठीक है, घर की सुख शांति बनी रहे, खुशहाल बना रहे, सब कुछ होए। लेकिन जब आदमी ही अपनी अकड़ में बैठे तो क्या ही कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। मैंने कोशिश करी मनाने की, हंसी मजाक करने की, बट वो बिल्कुल ही डिनाई कर दिया कि नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे कुछ सही नहीं करना। मतलब वो चाहते हैं कि घर का माहौल ऐसा ही बना रहे, तो फिर बना रहे, है ना। मैं क्यों अपनी लाइफ स्टॉप करूँ किसी और के लिए? मैं अपनी लाइफ क्यों स्टॉप करूँ? हम हंस खेल रहे हैं, मन और मैं हंस खेल रहे हैं। रात को हमने खूब मस्ती करी, 1-2 रील शूट करी, और अभी हम 1-2 शॉर्ट्स भी डालेंगे या फुल वीडियो डालूंगी, वो जैसा भी होगा आपको चैनल पे दिख जाएगा। कुछ हमने 1-2 कॉन्सेप्ट सोचे हैं मन और मैंने। तो मैंने कहा यार, जिसको जैसे रहना है वो रहे, मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, मुझे अपना ज़िंदगी जीनी है। भगवान ने एक ही ज़िंदगी दी है, अगर उसको भी मैं किसी और के चक्कर में स्पॉइल कर दूंगी तो क्या ही फ़ायदा है ना, कोई फ़ायदा नहीं। जिसको जैसे रहना है वो रहे। मैं अपने बच्चों के साथ जैसी हूँ मैं ठीक हूँ। थोड़ा बाहर आज घुमाने लेके जाऊँगी। आज मैंने सोचा था अपनी सिस्टर के घर जाने के लिए, लेकिन ठंड बहुत है, देखती हूँ अगर जा पाई तो जा पाई, अदरवाइज छुट्टियाँ तो पड़ गई मन की। आज से पहली छुट्टी है, 7 तारीख तक, 8 को स्कूल जाना है। हो सकता है उसके बाद भी बढ़ जाए छुट्टियों, की बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि छुट्टियाँ हो गई थी, आगे बढ़ गई थी।
और मेरे प्यारे प्यारे दोनों बच्चे के जन्मदिन आने वाले हैं। आज जैसे 31 तारीख हो गई तो मन के बर्थडे को 12 दिन रह गए। लोहड़ी वाले दिन मन का बर्थडे होता है। तो मैं इंस्टाग्राम पे ही ना कुछ देख रही थी। नॉर्मल शॉप्स पे तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कपड़ों का, तो इंस्टाग्राम पे मुझे ना 1-2 ड्रेसेस अच्छी लगी हैं, उनसे मैंने बात भी की है। देखो होपफुली शाम तक मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं तो मेरे पास वो आ जाएंगे, क्योंकि टाइम अब कुछ नहीं रह गया, 12 दिन है, 12 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे। और कैसे सेलिब्रेट करना है, क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता, वो भी नहीं पता। चलो जैसा होगा देखी जाएगी, जिसको जैसा रहना है रहे। मैं तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, अपनी मस्त सब कुछ करूँगी। अब जिसकी नसीब में दुख कलाय कलेश पड़ा हो, उसके चक्कर में मैं अपनी ज़िंदगी में दुख कलाय कलेश क्यों डालूँ, है ना। जिसको जैसे रहना है वैसे रहे। और कल रात को ना मैंने अपना, जो मैं बोल रही थी ना कि मैंने वो अपना जो था पाउचेस वगैरह थे जो मेकअप का, वो मैंने फ़िलहाल के लिए सेट तो कर लिया है। ये खाली कर दिया, इसमें लेके गई थी। इसमें मैंने अपना फेस का वो डाल दिया है, फाउंडेशन और प्राइमर वगैरह। इसमें मेरे हेयर्स के हो गए, जिसमें मेरा नकली बाल और वो क्रंचेस हैं। इसमें मैंने डाल लिया है, इसमें मैंने डाल लिया सेट जो मैंने नए खरीदे हैं। इसमें लिप शेड है जो मेरे पास है, और इसमें पिन और सेफ्टी पिन्स वगैरह है। तो मैं अपनी लिप शेड दिखाती हूँ आपको। निकलता नहीं है क्या मान, ये निकलता नहीं है क्या? निकलता जाता है, नहीं ये निकल नहीं रहा। तो मैं इसको निकाल के ना कभी और दिखाऊंगी। चलो अभी वो निकल नहीं रहा है, ठीक है, कभी और क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ? तो बंद कर दे कार्टून। क्या खाना है? इसको बनाना चिप्स दे दे। जब सामने कोई चीज पड़ी हुई है लेकिन हाथ में नहीं आ रही मेरे। तो मैंने ना ये ब्लिंकिट से मार्स का टूटी फ्रूटी लिप ग्लॉस मंगाया है। तो ये बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट हो गया है। ब्लिंकिट से मंगाया, ब्लिंकिट से 10 मिनट में। तो इसका ना कलर तो कुछ नहीं आता, लेकिन इस तरीके से इसमें कलर दे रखा है, लेकिन लिप्स पे लगाओ तो नेचुरल लगता है। मैं लगा के दिखाती हूँ। तो अब हमने सेल्फी स्टिक पे फ़ोन लगा लिया, तो लगाएंगे। टेस्ट ऐसा आता है टूटी फ्रूटी खा रहे हो। नेचुरल कलर है, इसमें दिखाया पिंक है कुछ, लेकिन नेचुरल लगता है लिप ग्लॉस। इसमें और भी फ्लेवर थे, टूटी फ्रूटी था और न्यूड था, कुछ ब्राउन में था और कुछ स्किन में था, नाम नहीं याद आ रहे मुझको। मार्स का है, तो ये मैं लगा लेती हूँ घर पर ही। लिपस्टिक वगैरह कई बार नहीं लगाई जाती। और जैसे अभी तो सर्दियाँ हैं, और सर्दियों में जैसे हम वो वाली लिपस्टिक लगाते हैं ना, मैट वाली, तो उसके ऊपर मैं लगाया था कल। इतना सुंदर आया था, स्पार्कल स्पार्कल, बहुत अच्छा लगा था। तो आप बताना कैसा लगा। नेचुरल, ये मेरा नेचुरल फेस है, ये मेरे नेचुरल लिप्स हैं। हेलो गाइस, टुडे आई एम नेचुरल लिप्स। ये कौन सा क्रिंज है, ये कैसा क्रिंज है? मन देखियो, मन सही लग रहा, अप्रूव्ड। तो अभी 2:30 बज गए, भूख लग रही है। तो अब हम आ गए हैं किचन में। हम आज थोड़ा सा ठंडा मौसम है, तो मन कर रहा है आलू के परांठे खाने का। ये कैसा क्रिंज है? चलो आलू रखते हैं उबलने के लिए। आलू रखेंगे, मिट्टी मिट्टी वाले हो रहे हैं आलू। तो आलू को मैंने धो लिया अच्छे से, जो मिट्टी थी वो सारी निकल गई है। गैस ऑन करेंगे। I don't think so. No, 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 no.
It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. तो यहाँ पे हमारे लंच की हो रही थी तैयारी, तो मैंने आलू उबालने रख दिए थे और यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ आटा। और यहाँ बच्चे कर रहे थे मुझको तंग, क्योंकि मन लेकर आई थी सेंटर फ्रूट की च्युइंगम, जो मैंने अभी प्लेट आगे रखी और वो देख ली थी छोटे बाबू ने, तो वो मांग रही थी। तो यहाँ पर मैं चिड़चिड़ भी कर रही थी, खाना भी बना रही थी, क्योंकि रसोई में घुसते टाइम ना अगर मुझे कोई परेशान करे ना, मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, और वही मेरे बच्चे हमेशा करते हैं। और यहाँ पर मैं कंटिन्यूसली उनको डांटे जा रही थी, दोनों को ही, और अपना काम भी कर रही थी। तो यहाँ पे ना आलू ना कच्चे रह गए थे, क्योंकि मोटे मोटे आलू है, जो नया आलू आया है वो थोड़ा सा पकने में भी टाइम लगता है। कम से कम 4 से 5 सीटी लगाने के बावजूद भी वो कच्चे रह गए। तो जो गल गए थे छोटे वाले आलू वो मैंने ले लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं गुस्सा कर रही हूँ दोनों पे, क्योंकि आजकल जो घर का माहौल बना हुआ है ना, उस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हूँ। मेरा सारा चिड़चिड़ापन मेरे बच्चों पे निकलता है, क्योंकि उस आदमी से तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, और बच्चे ही घर पे रहते हैं, उनके साथ ही मेरा ज़्यादा बातचीत होता है। तो हल्की सी भी कुछ भी बात होती है ना, सारा गुस्सा चिड़चिड़ापन और सब मेरे बच्चों पे निकल जाता है। बाद में रियलाइज़ होता है मुझको कि मुझे कंट्रोल करना चाहिए था, बट उस टाइम मुझे नहीं समझ आता, तो बस जो गुस्सा होता है वो सब निकल जाता है। और इस गुस्से के मारे में ना मैंने गरम गरम आलू तो जो थे ना, उनको ठंडा करने का भी टाइम नहीं किया, गुस्से में आलू छील दिए। मेरी उंगलियों में ना जलन सी हो गई थी, जल गए थे, क्योंकि गर्म आलू को मैंने घिस दिया था एकदम से। जो उनका धुआं और जो गर्म चीज़ निकली ना, मेरी उंगलियों में लग गई। बट मैंने उस टाइम कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा भाड़ में जाए, अभी फटाफट मैं खाना बनाऊं, क्योंकि 3 या सवा 3 का बजे का टाइम हो गया था। सुबह हमने 11:30-12 बजे के बाद नाश्ता किया था, और मैंने कहा चलो काम वाम निपटा के अपना खाना खा लेते हैं। तो फिर ज़्यादा मसाले नहीं डाले मैंने, नहीं तो मैं इसमें अदरक डालती हूँ, प्याज डालती हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्च डालती हूँ। बट अभी बच्चों ने खाना है, तो इसलिए सिर्फ नमक और हल्की सी मिर्च डाली थी, बस धनिया डाल दिया था फ्रेश, थोड़ा सा स्वाद आ जाता, क्योंकि बच्चों के कारण ना मुझे भी हल्का और फीका खाना खाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सचर बना दिया था, और एग्जैक्ट 4 परांठों का ही जो बैटर था वो बना था, क्योंकि आलू 2 थे। छोटा वाला जो मैंने बनाया था आलू का जो बैटर लिया था, वो छोटे बेबी के लिए था, 1 मन के लिए था और 2 मेरे लिए थे। तो परफेक्ट 4 ही बने। और उसके बाद फिर मैंने तवा रख दिया था और बनाने शुरू कर दिए थे मैंने परांठे। तो जब चिड़चिड़ कर रही थी ना, मतलब इतना रो रही थी, कम से कम आधे घंटे सो रही थी, उसको ना नींद आ रही थी और उसको भूख भी लग रही थी। मैंने उसको छोटे मोटे दे दिया था, बट उसको खाना था खाना। तो मैंने कहा चलो अभी इसको मैं खाना खिला के सुला दूंगी। और ये बिना खाए, मतलब बिना मेरा फीड लिए पराठा खाए तुरंत सो गई। इसको भूख लगी थी और भूख के बाद उसको नींद आनी थी, क्योंकि इसका रूटीन है 3-3:30 बजे। अब इसने टाइम चेंज कर लिया है अपना सोने का, तो 3:30-4 बजे के आसपास सोती है और शाम को 6-7 बजे उठती है। तो फिर इसीलिए मैंने फिर उसको रोटी खिला दी थी, और विद इन 10 मिनट्स ये सो भी गई थी। तो मैंने कहा चलो काका अब सो गया है, और उसके बाद मैं अपना एडिटिंग का और वॉइस ओवर का छोटा मोटा जो मेरा बचा हुआ काम होता है वो करती हूँ। और उसके बाद मैंने ये सारे परांठे बना दिए थे, लेकिन एक परांठा मैंने बनाया था, उसके बाद मैंने शूट नहीं किया। तो ये पहला परांठा होता है मन के लिए, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपके लिए भी है। आप भी इसमें से मन के साथ शेयर कर सकते हो। बहुत टेस्टी बना था। हमने तो घी के साथ खाया था, मन ने खाया था बटर के साथ। और मैंने तो गाजर का अचार भी लिया था साथ में, इतना टेस्टी लग रहा था गाजर का अचार और आलू का परांठा, मज़ा आ गया। तो यहाँ पे हमारे बन गए हैं आलू के परांठे, और खाएंगे घी के साथ, होममेड गाजर और मिर्च के अचार के साथ। तो ये बना है मेरे पिल्लू के लिए। ये पिल्लू भी रो के उठा है भाई, बोले ले देख लो भाई पिल्लू को। हाँ ऐसे ऐसे मारा दीदी ने, ऐसे मारा। मारा भी नहीं मैंने। हाँ मैंने मारा भी नहीं है। हाँ हाँ, नम नम से खाएंगे, घी से खाएंगे, घी खाएंगे। हाँ देखो, अच्छा ये देखो ऐसे खाएंगे, ये देखो ये देखो ये देखो। इसकी शक्ल ना ही देखो तभी बैठ चलेगा। क्या करना है, क्या करना है, करना क्या है, करना क्या है। यहाँ बैठो, यहाँ बैठ, ये लो ये लो। तो अब हम करते हैं अपना लंच एंजॉय। टेस्टी टेस्टी सा आलू का परांठा। और इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पर ही एंड।
आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक करना और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।